नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज संख्या 1 को। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन था लॉर्ड वेवेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल। दूसरा प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया था लॉर्ड लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सगोली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया? तो सगोली के संधि के साथ जो है भूटान के साथ भारत के संबंधों को परिभाषित किया। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस से 1917 में भारत का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था? इस प्रकार की नियुक्ति पाने वाले वह पहले मुस्लिम शख्स थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, इसका हो जाएगा अजीमुल्लाह खान। अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में इनसे कौन यंग तुर्क नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहन धरिया। मोहन धरिया जो है यंग तुर्क नहीं था। प्रश्न संख्या 7 है कि मई 1972 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है कि पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो पिंडारी युद्ध को जो है ऑप्शन डी सही है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है कि पर्सिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? तो मुगल सेना को करनाल में हराया था 1749 ईस्वी को। 1749 ईस्वी को हराया था और लूट के ले गया था। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह नारायण गुरु ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि आयु की सहमति से संबंधित बिल का विरोध इनमें से किसने किया था? आयु की सहमति से संबंधित बिल का विरोध जो है बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस कारण से वापस लिए गए थे? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था यह चोरी चौरा की घटना के कारण जो है, चोरी चौरा स्थान उत्तर प्रदेश में है। तो इस घटना के कारण इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है कि 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में सप्लाई लाइन को मजबूत करने के लिए किस स्क्वाड्रन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा 43 स्क्वाड्रन, जिससे नवसा जीवन धारा कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। 15वां प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार जो हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लाला लाजपत राय ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17वां है कि 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई? तो मुस्लिम लीग जो है सबसे पहली जो अपनी सरकार बनाई थी वो बंगाल में बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 18 है कि अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक जो हुई थी वह 3 जून 1946 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 है कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न है कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला। यह कथन जो है महात्मा गांधी कहा था दांडी मार्च के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वह 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया था। तो डचों ने सबसे पहले अपना प्रारंभिक कारखाना जो है कासिम बाजार में स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपना प्रारंभिक कारखाना स्थापित किया था। तो डच जो है भारत में सबसे पहले अपनी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 है जहांगीर ने थॉमस रो को निम्नलिखित में से किस स्थान पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो जहांगीर जो है थॉमस रो को आगरा में, बरोच में और अहमदाबाद ये तीनों में जो है कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट थॉमस की लड़ाई का परिणाम था। तो सेंट थॉमस जो लड़ा था दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यही परिणाम निकला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 है अंबूर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो अंबूर का युद्ध जो है 1746 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 है कि यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो यूरोप में जो है 7 वर्षीय युद्ध जो है एक्सेला चैपल की संधि हुई थी और ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31 है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रसिद्ध डबल बट्टा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। डबल बट्टा, तो डबल बट्टा जो है सबसे पहले दिया था शुजाउद्दौला ने। शुजाउद्दौला ने सबसे पहले डबल बट्टा दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 33 है कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं। आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 है कि विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी। तो विलियम बेंटिक जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है उन्हें 1829 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35 है कि साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो है लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36 है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से वायसराय ओवेन मेरडिथ उपनाम से कविताएं लिखते थे। ओवेन मेरडिथ नाम से कविताएं लिखने वाले जो वायसराय थे उसका नाम था लॉर्ड लिट्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा निरस्त किया गया था।
तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा निरस्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 है कि इल्बर्ट बिल किस वर्ष पेश किया गया था। इल्बर्ट बिल जो है 1885 ईस्वी में पेश किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जिला बनने की मांग के आधार पर भारत में विलय करने वाली पहली रियासत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झालवाड़। झालवाड़ जो है इन्होंने कहा था कि एक जिला बनाने की मांग पर भारत में विलय करेंगे। प्रश्न संख्या 41 है कि बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है वह 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में राज्यों का एकीकरण किया गया था। तो राज्यों का एकीकरण जो किया गया था वह सरदार पटेल के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रियासतों के एकीकरण के बाद भी भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा अभी भी फ्रांस के उपनिवेश थे। तो फ्रांस के जो उपनिवेश थे वह था इसमें पांडिचेरी। प्रश्न संख्या 43 है कि रियासतों के एकीकरण के बाद भी भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा अभी भी फ्रांस के उपनिवेश थे। तो ये था चंद्रनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत इंग्लैंड में भारत के किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक जो हैं ये सर विलियम जोन्स थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रश्न संख्या 47 है कि 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान गठित कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे। तो 1946 में अंतरिम सरकार के दौरान जो गठित कार्यकारी परिषद थे उसके उपाध्यक्ष थे सी राजगोपालाचारी, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 है कि किस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50 है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।